नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका टीवी ने बीदर जिले में संक्रांति के मौके पर एक रंगोली कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। जिला प्रशासन को खानाबदोश समुदाय के लिए आवास उपलब्ध कराना चाहिए, राहुल खंडरे ने कहा। जेडीएस का जल्द ही भाजपा में विलय हो सकता है, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। हुबली में गिरफ्तारी के दौरान महिला भाजपा कार्यकर्ता पर कथित हमले का एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लिया। राजनाथ सिंह ने अशोक लैलैंड के ईवी प्लांट के उद्घाटन समारोह में दी खुदाई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एआई स्टार्टअप के प्रमुख नवप्रवर्तकों को अपने अनुभव साझा किए। सैन्य तनाव, मॉस्को ने उत्तरी अटलांटिक में रूसी ध्वज वाले जहाज को जब्त किए जाने पर अमेरिका की चेतावनी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका टीवी ने बीदर जिले में संक्रांति के मौके पर एक रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाले भाग लेंगे। इसमें भाग लेने के लिए बीदर जिले के विभिन्न तालुकों से अभ्यर्थी आए थे। मुकाबले में हर रंगोली की इमेज बहुत अच्छी थी। इस कंपटीशन में छोटे लड़के लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। पहले कंटेस्टेंट को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया, दूसरे इनाम 3,000 रुपए और तीसरा इनाम 2,000 रुपए का रहा। इस कार्यक्रम में अतिथि बाबूराव मलकापुरे, केडी गणेश, पूजा जॉर्ज, मैलार मल्लाना मंदिर के अप्पाजी, विजय कुमार, पार्षद हनुमंत और दूसरे लोग शामिल हुए। कैमरामैन महेश का कवरेज। और रात कस्बे में खानाबदोश परिवार अपने घरों के बिना सड़क किनारे और अन्य जगहों पर झोपड़ियों में रह रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल खंडरे ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन और अन्य जनप्रतिनिधि इस समुदाय को सामाजिक, आर्थिक न्याय और आवास प्रदान करने में विफल रहे हैं। शहर के बहुजन जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शहर के सर्वे नंबर 183 और 205 में 2 एकड़ जमीन के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने इस मंजूरी को रद्द करने के सर्वे नंबर 105 में जमीन दी जा रही है, जो गरीब लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि औराद नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कस्बे के स्वीकृत स्थान पर ही इस स्थल को मंजूरी दी जानी चाहिए। शहर के अलमारी समाज लोगों के साथ आवास के मामले में अन्याय हो रहा है। इसमें भारी असमानता, बेघर होने के गरीब परिवार मुश्किल में हैं। सरकार को जल्द ही स्थल के निरीक्षण करना चाहिए और सभी अलमारी समाज के लोगों के लिए एक ही स्थान पर आवास उपलब्ध कराना चाहिए। पदाधिकारी सुभाष लाधार, दिनेश शिंदे, प्रवीण कारंजा, संतोष सूर्यवंशी, सुंदर मेत्रे, एपीएमसी सदस्य शिवाजी राठौड़, अखिलेश सागर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। और आज सलीम पाशा का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि जनता दल सेक्युलर जेडीएस का जल्द ही भाजपा में विलय हो सकता है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के रुख को देखते हुए विलय कभी भी हो सकता है। इससे कांग्रेस को फायदा होगा क्योंकि वह भाजपा को सीधे टक्कर दे सकेंगे। शिव कुमार ने कहा कि कई भाजपा नेताओं ने बेंगलुरु में राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की है। अपनी पहचान बचाने के लिए जेडीएस ने घोषणा की है वह स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के साथ सौहार्दपूर्ण मुकाबला पसंद करती है। इस तरह के सौहार्दपूर्ण मुकाबले से जेडीएस कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। क्षेत्रीय पार्टी को भाजपा के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2026 को चुनावों का वर्ष मानती है। चुनाव जीतना या हारना राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेंगलुरु में नगर निगमों के चुनाव जल्द कराने के लिए अदालत में हलफनामा दायर किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को कर्नाटक के हुबली से वायरल हो रहे एक वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कथित तौर पर एक महिला भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार करते समय उसके साथ मारपीट और उसके कपड़े फाड़ जाने का दृश्य है। आयोग ने 5 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला कल्याण समिति एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने कर्नाटक राज्य के पुलिस प्रमुख को निष्पक्ष और तटस्थ जांच करने के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा आचरण सिद्ध हो जाता है तो यह एक महिला की गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लैंगिक हिंसा से सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। एनसीडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करने और वीडियो साक्ष्य की जांच सहित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय और आपराधिक कार्यवाही के साथ साथ पीड़ित को कानून के अनुसार चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और मुआवजा देने की भी मांग की है। उदगीर शहर एक बार फिर इंसानियत और सामाजिक संवेदनशीलता की मिसाल बन गया जब बस स्टैंड परिसर में मृत पाए गए एक नामालूम व्यक्ति के लिए गोरखन सेवा भावी संस्था और रोटी कपड़ा बैंक ने मिलकर मानवीय कर्तव्य निभाया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। सुबह उदगीर शहर पुलिस स्टेशन में सूचना मिलते ही रोटी कपड़ा बैंक और गोरखन सेवा भावी संस्था की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों संस्थाओं ने आपसी समन्वय के साथ मृतक के शव को पूरे सम्मान के साथ रोटी कपड़ा बैंक की एम्बुलेंस में रखकर सरकारी अस्पताल उदगीर पहुंचाया। इस दौरान सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इस संवेदनशील समय में दोनों सामाजिक संगठन की तत्परता के एक बार फिर साबित कर दिया कि उदगीर में मानवता आज भी जिंदा है। गोरखन सेवा भावी संस्था वर्षों से उदगीर और आसपास के क्षेत्रों में लावारिस और बेसहारा मृतकों के लिए उम्मीदवार की किरण बनी हुई है। जब कहीं किसी लावारिस व्यक्ति की मौत हो जाती है, चाहे वह सड़क किनारे, अस्पताल में हो या किसी सार्वजनिक स्थान पर, संस्था के कार्यकर्ता बिना किसी भेदभाव के मौके पर पहुंचते हैं। वे स्वयं अपने हाथों से शव को गुस्ल देते हैं और पूरे सम्मान और धार्मिक मर्यादाओं के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। यह कार्य आसान नहीं है, लेकिन मानवता के लिए बेहद जरूरी है। नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लैलैंड के विद्युत उपकरण ईवी प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से गुंडाराज और अपराध से जुड़े लोगों ने देखा था। आज उसी उत्तर प्रदेश में एक दिन उद्योग स्थापित हो रहा है। इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो गए हैं, उपयोग किया गया है। शीर्ष एआई स्टार्टअप के अग्रणी नवप्रवर्तकों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की। बैठक के बाद स्टार्टअप नेताओं ने मुख्य बिंदुओं को साझा किया, जिसमें एआई संचालित नवाचार, नीतिगत समर्थन, नैतिक एआई विकास और स्टार्टअप तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहयोग के अवसरों को सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। राजधानी दिल्ली में भीषण ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस कोहरे का असर उड़ानों पर पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें विलंबित हो गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तमिलनाडु लीगल विंग के टीवी के संयुक्त समन्वयक इंद्र धनराज ने 9 जनवरी को बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली है, जिन्होंने प्रमाणन न मिलने के कारण हमने 6 जनवरी को याचिका दायर की। इस मामले को स्थगित कर दिया और आज फैसला सुनाया गया। रिट याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अगर फिल्म समय पर प्रदर्शित नहीं होती तो लोगों को भारी नुकसान होगा, इसीलिए मुआवजा दिया जा रहा है। वकीलों ने बताया कि 27 दृश्य काट दिए गए हैं। अगर CBFC अपील करती है तो हम अदालत में उनका सामना करेंगे। शहर में पतंगबाजी का मौसम शुरू होने के साथ ही हैदराबाद के सदियों पुराने पतंग बाजार में इस साल बिक्री में मंदी देखी जा रही है, जिसके लिए व्यापारी और पतंग उड़ाने वाले बढ़ती कीमतों, परीक्षा कार्यक्रमों और ग्राहकों की घटती संख्या को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी विदेश मंत्रालय ने तेल टैंकर मेरिनेरा के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए अवैध बल प्रयोग पर चिंता व्यक्त की है। रूस ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के स्थापित मानदंडों और सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया। उसने यह भी कहा है कि अमेरिका को मेरिनेरा और खुले समुद्र में चलने वाले अन्य जहाजों के खिलाफ अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयां तुरंत बंद करनी चाहिए। रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मेरिनेरा को 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका तटरक्षक बल ने जब्त कर लिया है। आरोप है कि वह जहाज से वेनेजुएला के पास प्रतिबंधित तेल टैंकरों की अमेरिकी नाकाबंदी 2 सप्ताह के अधिक समय तक चकमा दी गई। रूस ने कहा कि मेरिनेरा की घटना यूरो अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य राजनीतिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानून के अनुसार जहाज को दिसंबर में अस्थायी रूप से रूसी ध्वज फहराने की अनुमति दी गई है। किसी भी देश को कानूनी रूप से पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं। टीवी की दुनिया में सुपरस्टार अली गोनी अपने स्टार जैस्मीन भसीन के साथ हाल ही में एक खास इवेंट में नजर आए। दोनों ने पैपराजी को नीचे दिए गए पोस्ट में लिखा। इस दौरान कपल का काफी स्टाइलिश लुक नजर आया। अली गोनी का लुक शानदार और क्लास था, वहीं जैस्मीन ने अपने ग्लैमरस टैलेंट से सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। सभी को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका टीवी ने बीदर जिले में संक्रांति के मौके पर एक रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। जिला प्रशासन को खानाबदोश समुदाय के लिए आवास उपलब्ध कराना चाहिए, राहुल खंडरे ने कहा। जेडीएस का जल्द ही भाजपा में विलय हो सकता है, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। हुबली में गिरफ्तारी के दौरान महिला भाजपा कार्यकर्ता पर कथित हमले का NCW ने स्वतः संज्ञान लिया। राजनाथ सिंह ने अशोक लैलैंड के ईवी प्लांट के उद्घाटन समारोह में दी खुदाई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद AI स्टार्टअप के प्रमुख नवप्रवर्तकों को अपने अनुभव साझा किए। सैन्य तनाव, मॉस्को ने उत्तरी अटलांटिक में रूसी ध्वज वाले जहाज को जब्त किए जाने पर अमेरिका की चेतावनी। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP News 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।